कि मन से बानई है रे मान जोग मालिया, माई जी के गरबा के हार, राची राची करे के बा माई के श्रृंगार, राची राची करे के बा माई के श्रृंगार। गैया के दूधवा ले ये दूध हरवा, करे के बा माई के श्रृंगार, रची रची करे के बा माई के श्रृंगार। बहुत शानदार। और एक लाइन आगे भी, लाले लाले खिलल टहटड़ अड़हुल के फूलवा। अड़हुल के फूल कहा जाता है कि अड़हुल का फूल माता रानी को बहुत पसंद है, जब है तब तो अधूरा सा लगता है। कि लाले लाले खिलल टहटड़ अड़हुल के फूलवा, भावेला उनके गम 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 कत दमनी माड़ुआवा। बेलिया चमेलिया कानेरावा के मालवा, बेलिया चमेलिया कानेरावा के मालवा, गुलाब कचनार, रची रची करे के बा माई के श्रृंगार। जी के भैले जनमवा हो रामा, राम जी के भैले जनमवा हो रामा, चैत महीनावा राम जी के भैले जनमवा हो रामा, चैत महीनावा, चैत महीनावा हो, चैत महीनावा, चैत महीनावा हो, चैत महीनावा हो, चैत महीनावा, राम जी के भैले जनमवा हो रामा, चैत महीनावा। रानी कौशल्या जी पलना झूला में, माता जी उनकी बहुत शानदार। पलना झुलाती थी जब उनका जन्म हुआ था, तो वही बखान किया गया इसमें। अच्छा अच्छा। कि रानी कौशल्या जी, रानी कौशल्या जी, रानी कौशल्या जी, रानी कौशल्या जी पलना झुलावे, पलना झुलावे हो, पलना झुलावे रामा, पलना झुलावे। जैसे चैती जो होता है जी वह चैत महीना चूंकि थोड़ा अलसाया हुआ होता है, इसमें जी। आलस आता है, जी जी तो चैती जो धुन है वह थोड़ा अलसाई हुई धुन, इसका अच्छा, चलन भी अलसाया हुआ होता है। जी मौसम के हिसाब से हमारा संगीत बना हुआ है, उसी पे राम जी का जन्म का जो है गीत बना हुआ है। कि रानी कौशल्या जी पलना झूला में, देखी देखी बिहसे परनवा हो रामा, देखी देखी बिहसे परनवा हो रामा, चैत महीनावा राम जी के भैले जनमवा हो रामा, नवमी के दिनवा। माता दी, चैत्र नवरात्र के इस पावन महीने में
हम आपके सामने लेकर आए हैं आज हमारे खास मेहमान सिंगर श्री राजीव चौबे जी हैं और आज आपके बीच कुछ ऐसा चीज प्रस्तुत करेंगे जो चैत्र नवरात्रि में सभी सनातन धर्म के लोगों के हृदय को छू लेगी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और भी टाइम्स के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को भी मैं राजीव चौबे प्रणाम करता हूं और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस चैनल को बहुत ही अपना प्यार और स्नेह प्रदान करते हैं। पावन महीना चल रहा है, जी देखा जाए तो एक तरफ सरकार भी इस पे काफी त्योहारों को लेकर काफी तत्पर रह रही है जरूर। और मंदिर शिवालयों की या मंदिरों की बात कर लिया जाए तो हर जगह साफ सुथरा व्यवस्था भी की जा रही है और पहले से और अब में लोग काफी धर्म के प्रति लोग जागरूक नजर आते हैं। जय श्री। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे जो धर्म प्रेमी है और जो चैत्र नवरात्र में कुछ लोग 9 दिन का जो व्रत रखते हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सभी लोगों को तो चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इसमें जैसा कि नवरात्रि के साथ साथ इसी महीने में राम जी का जन्म भी हुआ है, त्रिपर्व के साथ साथ जो चैत्र रामनवमी और चैत्र नवरात्र दोनों पर्व मनाया जाता है। इसमें 9 दिन के व्रत के अनुष्ठान के पश्चात लोग अपना रामनवमी का त्योहार भी मनाते हैं। और यह आदि अनंत काल से कब से चला आ रहा है किसी को पता भी नहीं है। भाई नई पीढ़ी को यह तो पता नहीं कब से शुरू हुआ है, लेकिन आदि अनंत काल से जब से पृथ्वी है, माता जगत जननी का पूजन होता रहता है। जो जो अवतरित महापुरुष भी हुए उन्होंने भी अपनी कार्य सिद्धि के लिए माता रानी का पूजन किया है, उसके बाद अपने कार्य पथ पे आगे बढ़े हैं। तो वर्तमान में 9 दिन का जो लोग व्रत रहते हैं या कह लें कि जो सनातन धर्म के जो धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, तो चैत्र नवरात्र के बीच कहा जाता है बहुत ही पावन दिन होता है। कोई शुभ कार्य करना हो तो बड़ा अच्छा मन शांत होता है। तो कुछ ऐसा कुछ बताना चाहेंगे जो? जाहिर सी बात है, शक्ति मातृ शक्ति का पूजन किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले मातृ शक्ति का पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम भी जब लंका पर चढ़ाई किए थे तो लंका विजय से पहले वो माँ भगवती का पूजन किए थे और उनसे आशीर्वाद मांगा था कि हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि लंका पर हम रावण पर विजय प्राप्त करें। तो वही तो मेरा कहना है कि जो भी कार्य होता है, जो भी उसके पहले हम माँ भगवती की शक्ति प्राप्ति करने के लिए, देखिए हमारे यहाँ है पहले शक्ति का नाम आता है, जैसे सीताराम, राधे श्याम, तो माँ भगवती का नाम पहले आता है, पहले शक्ति का नाम पहले आता है। हमारे यहाँ तो सदा से मातृ शक्ति पूजनीय है, चाहे किसी भी रूप में हो। और अभी जो वर्तमान सरकार है ये भी देखिए 33% आरक्षण मातृशक्ति को दे रही है। हर क्षेत्र में आपको आरक्षण मिल रहा है। और रही बात जो अभी अपने शुरू में कहा है कि सरकार जो है मठ मंदिरों पे सफाई हो रहा है और वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, तो इस कार्य के लिए भी सरकार सराहनीयता का पात्र है सरकार, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा ध्यान नहीं देता था कि इस खास पर्व पे, त्योहारों पे मठ मंदिरों की साफ सफाई हो और उस पे जो भजन कीर्तन अभी माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज जी का आदेश हुआ है कि जो सांस्कृतिक विभाग से पंजीकृत कलाकार हैं उनके द्वारा हर मंदिरों पे कार्यक्रम होगा, नवरात्रि पे, नवमी पे भजन कीर्तन होगा। तो यह भी एक बहुत ही सुखद और हर कलाकारों के लिए है और हर धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए सुखद है। अभी इसके पहले आपने होली पे एक गीत सुनाया था जो दर्शकों को काफी पसंद आया। लोग काफी उस गीत को लंबे समय तक लोग सुने और लोगों के दिलों में वो जो आपकी जो गीत थी लोग दिलों में एक जगह बना लिया। तो ऐसा कुछ चैत्र नवरात्र पे कुछ ऐसा पेश करना चाहेंगे जो? नहीं, जाहिर सी बात है, देखिए हम लोग तो कलाकार हैं और सही बात है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग माँ भगवती की पूजा करते समय अपने परिवार की स्त्रियों से, माताओं से, बहनों से जो भी पूजन होता था, हम लोग छोटे थे तो वह गीत हम लोग सुना करते थे। वह गीत आदि अनंत काल से चला आ रहा है
उस गीत को लोग, जब हमारे यहाँ की जब महिलाएं पूजन करती हैं, रात्रि में पूजा होता है माता रानी का, अष्टमी का जो पूजन होता है, तो वो रात भर वो प्रक्रिया चलता है। उसमें गीत माता जी का चलता रहता है और सारी पूजन का कार्य उनके द्वारा संपादित किया जाता है। तो वो सुन सुन करके ही हम लोग गुनगुनाना शुरू किए, माता अच्छा। भगवती के गीत को ही सुन सुन करके हम लोग गाना शुरू किए। उसके बाद शिक्षा दीक्षा जो भी हुआ वो तो बात की बात है। तो हम लोग जो है उस गीत में से मैं एक आध लाइन चाहूंगा कि सुनाता, हम लोग सुनाए भी, क्योंकि वो सारी चीजें हम लोगों से जुड़ी हुई है, बचपन से हम लोगों से जुड़ी हुई है। तो मन से बानई है रे, मान जोग मालिया। देखिए, इसमें जब पूजन होता है जी। माता रानी का, तो उसमें हर वर्ग का कार्य होता है। जैसे माली जो है फूल लाते हैं, दूध का काम जो है हमारे अहिर भाई यादव बंधु जी। करते हैं। ऐसे ही मटकी का होता है जो हमारे प्रजापति बंधु करते हैं, कुम्हार भाई लोग, वो जो आता है पूजन की। तो हर लगभग हर वर्ग उससे जुड़ा हुआ है पूजन से। वो कुछ ना कुछ प्रक्रिया जो है वो सबका दिया गया है। सभी लोग माता के रानी के पूजन के लिए अपनी अपनी सामान की उपलब्धता कराते हैं, तभी संपन्न हो पाता है। उसमें एक चर्चा है कि मन से बानई है रे, मान जोग मालिया। माई जी के गरबा के हार, राची राची करे के बा माई के श्रृंगार। राची राची करे के बा माई के श्रृंगार। गैया के दूधवा ले आइए, दूध हरवा करे के बा माई के श्रृंगार। रची रची करे के बा माई के बहुत शानदार। श्रृंगार। और एक लाइन आगे भी, लाले लाले खिलल अड़हुल के फूलवा। अड़हुल के फूल, कहा जाता है कि अड़हुल का फूल माता रानी को बहुत पसंद है। जब है तब तो अधूरा सा लगता है कि लाले लाले खिलल अड़हुल के फूलवा। भावेला उनके गम 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 कत दमनी माड़ुआवा। बेलिया चमेलिया कानेरावा के मालवा। बेलिया चमेलिया कानेरावा के मालवा। गुलाब कचनार, रची रची करे के बा माई के श्रृंगार। बहुत शानदार। हमारी माता बहने घर घर में गा गा के इस तरह की देवी जी का भजन गाते गाते, और कब वो रात्रि भर जग के पूजा हो जाता, समापन हो जाता है, पता नहीं चलता है। ऐसे तमाम गीते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी। तो ये जो गीत आपने गाया, ये इसके पहले प्रैक्टिस किए या सीधे? नहीं, गीत तो सुना सुना है, प्रैक्टिस चाहिए। तो हम लोग कलाकार हैं, तो गाना बजाना हमेशा रहता है। अलग से किसी एक पर्टिकुलर गीत का प्रैक्टिस नहीं रहता है, तो हम लोग बराबर बचपन से ही गाते गाते रहते हैं। आपका एक विद्यालय भी चलता है, संगीत महाविद्यालय के नाम से, जिसमें तमाम बच्चे आते हैं और कुछ न कुछ सीख के अन्य क्षेत्रों में कलाकार हैं और अन्य क्षेत्रों में जाके नाम रोशन करते हैं। और इस समय चैत्र नवरात्र चल रहा है, तो इस समय विद्यालय में भी क्या इसी तरीके से शिक्षा दीक्षा चल रही है? हाँ, विद्यालय में जैसे नवरात्रि के प्रथम दिन में जो है विद्यालय में सारे बच्चे आए थे, और उस दिन माता रानी का भजन सभी लोगों ने, उस दिन विद्यालय का में जो सिखाया पढ़ाया जाता है वो तो हुआ ही, उसके अलावा माता रानी का भजन सभी बच्चे बारी बारी से उसको सुनाए हैं। और नवरात्रि भर यह प्रक्रिया जो है लगभग चलता ही रहता है। बच्चे अपना सुनाते हैं और माता रानी से कामना करते हैं कि भाई उनको उनके कार्य में सिद्धि मिले। कहा जाए कि जल्द ही
श्री राम नवमी है, और जो भी माता बहनें और जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सभी लोग राम नवमी की तैयारी में काफी उत्साहपूर्वक लगे हुए हैं। उन पे क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं नहीं, सभी को चैत्र रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम जी का तो जन्म हुआ है, तो राम जी के जन्म की भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को। और मैं चाहूंगा कि चैत महीना है, हमारे यहाँ एक चैता एक विधा भी है हमारे लोक संगीत में। जी। पूर्वांचल में एक चैता जो है गाया जाता है, उसका एक अपना धुन है, और उसी धुन पे राम जी के जन्म का एक गीत भी है। मैं चाहूंगा कि वही दो लाइन जी, हो जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको मैं दर्शकों को सुनाना चाहूंगा कि राम जी के भैले जनमवा हो रामा, राम जी के भैले जनमवा हो रामा, चैत महीनावा राम जी के भैले जनमवा हो रामा, चैत महीनावा, चैत महीनावा हो, चैत महीनावा, चैत महीनावा हो, चैत महीनावा हो, चैत महीनावा, राम जी के भैले जनमवा हो रामा, चैत महीनावा, रानी कौशल्या जी पलना झूला में, माता जी उनकी बहुत शानदार। पलना झुलाती थी जब उनका जन्म हुआ जी, था, जी। तो वही बखान किया गया इसमें अच्छा, अच्छा। कि रानी कौशल्या जी, रानी कौशल्या जी, रानी कौशल्या जी, रानी कौशल्या जी पलना झुलावे, पलना झुलावे हो, पलना झुलावे रामा, पलना झुलावे। जैसे चैती जो होता है, जी, वह चैत महीना चूंकि थोड़ा अलसाया हुआ होता है, इसमें जी। आलस आता है, जी, जी। तो चैती जो धुन है वह थोड़ा अलसाई हुई धुन, इसका अच्छा, चलन भी अलसाया हुआ होता है। जी। मौसम के हिसाब से हमारा संगीत बना हुआ है, उसी पे राम जी का जन्म का जो है गीत बना हुआ है कि रानी कौशल्या जी पलना झूला में, देखी देखी बिहसे परनवा हो रामा, देखी देखी बिहसे परनवा हो रामा, चैत महीनावा राम जी के भैले जनमवा हो रामा, नवमी के दिनवा। ये गीत बहुत शानदार। यह कामना होता है। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने माता रानी का एक बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किए, जिसको जो कि दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। राजीव चौबे जी का संगीत महाविद्यालय है, जहां प्रतिदिन बच्चे आते हैं और कुछ न कुछ सीख के जाते हैं। आपको बता दें कि इनका विद्यालय घोसी के कस्बा में स्थित है, और आपको ये भी बता दूं कि लंबे समय से पंडित गिरजा शंकर संगीत महाविद्यालय के नाम से इनका विद्यालय चलता है, संगीत महाविद्यालय के नाम से। और जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में कोई बीएचयू गया तो कोई दिल्ली गया, विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे जाते हैं, कोई तबला वादक होता है, कोई गीतकार होता है, तमाम क्षेत्रों में बच्चे सफलता हासिल कर रहे हैं। तो एक घोसी जैसे छोटे शहर में रह के एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ा सीख देते हैं राजीव चौबे जी, जिनको माता रानी हमेशा खुश रखें, इसी तरह बने रहें। जय माता दी।